नेहा ने अयान को प्यार किया और नौकरानी रिंकी से सख्त लहजे में कहा, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। यह कहकर वह फौजी जीप में बैठकर चली गई। अयान रोता हुआ दरवाजे तक माँ को जाता देखता रहा, जबकि रिंकी अंदर आते ही खुश होकर बच्चे को जमीन पर बैठा देती है। रिंकी ने गुस्से से कहा, जल्दी सफाई करो, फिर मेरे लिए जूस बनाना। छोटा सा अयान आंसू पोंछता है और जमीन साफ करने लगता है। फिर वह किचन में जूस बनाने लगता है। उसी दौरान रिंकी मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड से हंसते हुए कह रही थी, हनी कहाँ हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और रिंकी का बॉयफ्रेंड अंदर आ गया। दोनों हंसते हुए जूस पीने लगे, जबकि बेचारा अयान चुपचाप सफाई करता रहा। फिर रिंकी और उसका बॉयफ्रेंड डांस करने लगे और आखिर में उन्होंने अयान को एक कमरे में बंद कर दिया और शॉपिंग के लिए निकल गए। कमरे में कैद अयान एक पिज्जा का टुकड़ा हाथ में पकड़े रोता रहा और अपनी माँ को याद करता रहा। मम्मी, आप कब आओगी? उधर फौजी कैंप में नेहा ने घर पर फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। वह बेचैन हो गई। रात देर को जब रिंकी और उसका बॉयफ्रेंड नशे में धुत होकर सो गए, तो अयान ने चुपके से मोबाइल लिया, उनकी तस्वीरें खींची और अपनी माँ को भेज दी। तस्वीर देखते ही नेहा का खून खौल उठा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। मेरे बेटे के साथ ये सब? वह हथियार उठाकर तेज कदमों से घर की ओर रवाना हुई। दरवाजा खुलते ही अयान भागकर माँ की गोद में आ गया। नेहा ने उसे सीने से लगाकर रोते हुए कहा, बेटा, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। नेहा ने रिंकी को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। वह जोर से चीखी, ये घर अभी के अभी छोड़ दो। रिंकी डर और शर्मिंदगी के साथ घर से बाहर निकल गई। आखिर में नेहा ने अपने बेटे को प्यार से सीने से लगाया और चैन की सांस ली। उस दिन के बाद अयान के लिए माँ का वादा सच बन गया। माँ का प्यार कभी धोखा नहीं खाता।